जब गोरखनाथ ने उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ को बचाने का प्रयत्न किया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कथासार। आज हम एक ऐसे महान विभूति के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है गोरखनाथ। आज भी गोरखनाथ भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध योगियों में माने जाते हैं। उनके अनुयायियों को कनफट के नाम से जाना जाता है और वे अपने कानों के बड़े छेदों से ही पहचाने जाते हैं। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। मत्स्येंद्रनाथ, जिन्हें लोग स्वयं शिव का अवतार मानते थे, एक योगी एवं अत्यंत उच्च स्तर के दिव्यदर्शी थे। वे बस नाम भर से मनुष्य थे। वास्तव में वे बहुत पहुंचे हुए योगी थे। लोगों से बहुत अलग, बहुत दूर एकाकी जीवन बिताने थे। बस बहुत ही थोड़े से अत्यंत प्रतिबद्ध शिष्य ही उनके साथ रहा करते थे, जिनमें से एक गोरखनाथ भी थे। गोरखनाथ भारत के पश्चिमी समुद्र तट से आए थे और वहीं से मत्स्येंद्रनाथ भी थे। आज भी एक पर्वत का नाम उनके नाम पर से है। ये बात लगभग 2000 वर्ष पहले की है। एक बार गोरखनाथ ने देखा कि उनके गुरु किसी से मिलने आसाम प्रदेश में गए थे, पर वापस नहीं आए। अपने ध्यान में उनको पता लगा कि उनके गुरु शारीरिक आनंद में मग्न थे। वे भौचक्के रह गए। मेरे गुरु ऐसी अवस्था में कैसे हो सकते हैं? वो पश्चिमी तट से पैदल ही आसाम गए, जो 3000 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। वे सारे रास्ते पैदल गए और उन्हें उनके गुरु एक वेश्या के साथ घर में मिले, जहां वे शारीरिक सुख का आनंद ले रहे थे और उनकी गोद में 2 स्त्रियां थी। वे इस पर विश्वास नहीं कर सके और सोचते रहे, मत्स्येंद्रनाथ के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? वे तो स्वयं शिव है। गोरखनाथ को अपने गुरु के साथ कई शक्तिशाली अनुभव मिले थे और यहाँ ये कैसी स्थिति में है? वे अत्यंत व्यथित हो गए। तब गोरखनाथ ने उनसे कहा, आपको मेरे साथ चलना होगा। और उन्होंने उन वेश्याओं को उग्रता से डराकर भगा दिया। फिर उन्होंने अपने गुरु को बाहर निकाला और उन्हें साथ लेकर चल पड़े। रास्ते में मत्स्येंद्रनाथ एक स्थान पर स्नान करने के लिए गए। उन्होंने अपना थैला गोरखनाथ को दे दिया और कहा, इसे संभाल कर रखना, इसमें बहुत ही कीमती वस्तु है। फिर वे नदी की ओर चले गए। थैला बहुत भारी था, तो गोरखनाथ ने उसे खोलकर देखा और उन्हें उसमें सोने की 2 ईंटें मिली। वे बहुत ही दुखी हो गए। ये मेरे गुरु को क्या हो गया है? पहले वे वेश्याओं के साथ थे और अब वे स्वर्ण इकट्ठा कर रहे हैं। वे चाहे तो किसी चट्टान पर पेशाब करके उसे सोने की बना सकते हैं। उनके पास ऐसी अद्भुत तांत्रिक शक्तियां हैं, लेकिन वे सोने की 2 ईंटों के पीछे आसक्त हो रहे हैं। क्यों? उन्होंने वे दोनों छड़ें जंगल में फेंक दी और फिर वे आगे चले। गोरखनाथ बहुत दुखी थे कि उनके गुरु इस तरह से भटक गए थे और साथ ही उन्हें गर्व हुआ कि वे अपने गुरु को भटकने से बचाने के लिए 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल चले थे। जब उन्हें इस बात का घमंड हुआ तो मत्स्येंद्रनाथ ने अपना हाथ उनके सिर पर रख दिया और अचानक
गोरखनाथ को एहसास हुआ कि वे तो वहीं बैठे हुए थे, न वे आसाम गए थे, न उन्होंने वेश्याएं देखी, न सोना, कुछ नहीं। वे सब उनके मन में ही हो रहा था, लेकिन उन्हें यह सब कुछ वास्तविक लग रहा था कि वे इतना चले और उन्होंने वह सब कुछ देखा। यह सब कुछ उनके गुरु की तांत्रिक शक्तियों के कारण हुआ था। मत्स्येंद्रनाथ ने सब अपने आसपास बना लिया था वास्तव में। और फिर गोरखनाथ बिल्कुल ही टूट गए। मैंने ये सब किया। मैंने ये भी सोच लिया कि मेरे गुरु वेश्याओं के साथ थे और स्वर्ण के लिए लालची हो रहे थे। वे बहुत दुखी हो गए। तब मत्स्येंद्रनाथ ने उनसे कहा, यह सब ठीक है, कम से कम यह तो है कि मुझे बचाने के लिए तुम 3000 किलोमीटर पैदल चलने को तैयार हो। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। अपने अंदर इसे बनाए रखो। इस बात से मत्स्येंद्रनाथ बहुत ही खुश हुए कि उनका शिष्य उनके लिए इतना प्यार और भक्ति रखता है। ये थी गुरु और भक्ति की प्रेम कहानी की दास्तां। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमो नारायण।